जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के क्लासेस राज में। साथियों, नेवी ट्रेड्समैन स्किल के लिए अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसमें आपको एक फॉर्म मिल रहे होंगे अलग अलग, उसमें से जैसे अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, मेडिकल फॉर्म हो गया और बायोडाटा फॉर्म हो गया। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो हो गया। तो वो फॉर्म है दोस्तों, आपको कैसे फिलअप करना है पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भरना आपको, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके। साथियों, आप वीडियो देख के निकल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। साथियों, आपको फॉर्म मिले होंगे अलग अलग, जिसमें से अटेस्टेशन फॉर्म हो गया एक, तो एक आपका हो गया जो मेडिकल फॉर्म है वो हो जाएगा। इसके अलावा एक हो जाएगा आपका जो बायोडाटा फॉर्म है वो हो जाएगा। इसके अलावा आपका एक, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एक हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है साथियों, अब ये जो फॉर्म है, अभी मैं जैसे अटेस्टेशन फॉर्म है इसको समझाने वाला हूँ। ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है साथियों, इसके बारे में पूरा भर के बताऊंगा, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें पहले आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे साथियों, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखना आपको जरूरी है। ये पॉइंट आपको समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपकी एक फोटो है, यानी कि आपको यहाँ पर एक 7x5 सेंटीमीटर की आपको एक फोटो लगानी है, जो कि 3 मंथ है, उससे ज्यादा पुरानी होनी नहीं चाहिए। 80% आपका जो फेस है उसमें कवर होना चाहिए, वो आपकी फोटो यहाँ पर आपको लगा देनी है। उस फोटो पर साथियों आप गजेटेड अधिकारी की साइन भी करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, ये हो गया फोटो का प्रोसेस। फोटो साथियों, जो पासपोर्ट साइज की फोटो आती है उससे थोड़ी बड़ी फोटो आएगी, तो अलग से इसकी फोटो आपको बनवानी पड़ेगी। अब ये जो 3 पॉइंट है इसको समझते हैं। साथियों, पहला पॉइंट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इस पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है, यानी कि इस अनुप्रमाण पत्र में अगर कोई झूठी जानकारी आप देते हैं या किसी भी जानकारी को आप छुपाते हैं, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपकी योग्यता है वो अगर गलत पाई जाती है तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में भी सेम यही आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें अगर गड़बड़ पाई जाती है तो आपकी वैकेंसी में आपका जो नाम हो कैंसिल किया जा सकता है। इसमें जैसे आप झूठे वादे करते हैं या कुछ चीज छुपाते हैं, तो जो आपकी सर्विस होगी उसमें कभी भी डिपार्टमेंट को पता लगता है कि आप फ्रॉड है, आपने कोई चीज है यहाँ पर छुपाई है, कोई भी क्वालिफिकेशन या फिर कुछ भी साक्ष्य, तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कभी भी डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। साथियों, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। जो भी डिटेल्स आप अपनी जितनी जानकारी आप दे सको उतनी जानकारी आपको इसमें देनी है। अगर आप कोई जानकारी छुपाते हैं तो आपके लिए ही हानिकारक होने वाली है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट बताया गया है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि आपका जो नाम है साथियों, आपका जो नाम है टोटल ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखना है। जो बॉल पेन ही यहाँ पर यूज करना, आपको जेल पेन यूज नहीं करना है। इसमें जो ब्लू बॉल पेन है उससे आपका नाम यहाँ पर लिख देंगे। आप जो आपका नाम होगा, जैसे आपका सरनेम पहले अगर लगता है या फिर लास्ट में लगता है, तो उस हिसाब से आपका नाम आप इसमें लिख देंगे। ठीक है साथियों, ये नाम का प्रोसेस हो गया। एंड कैपिटल लेटर में आपको पूरा नाम लिखना है यहाँ पर। अगर आपने नाम चेंज करवाया है तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके साथ उसके साथ लगाना होगा। इसके बाद में साथियों सेकंड पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, यानी कि आपका जो एड्रेस है, एड्रेस आपको यहाँ पर डालना, उसमें आपकी विलेज हो जाएगा, आपका जो थाना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका जो हाउस है यानी कि पिन कोड सहित आपको यहाँ पर आपका एड्रेस डाल देना है। उसके बाद में लास्ट में आप फोन नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं एड्रेस के साथ। ठीक है साथियों, सेम ऐसे ही आपको जो परमानेंट एड्रेस आपका, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। साथियों, जो एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। अगर सेम है तो आप सेम टू सेम यहाँ पर डाल देंगे, और अगर अलग अलग है तो दोनों में अलग अलग यहाँ पर डाल देंगे। इसमें पूरा बताया गया, विलेज आपका आ जाएगा, थाना और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और हाउस नंबर, यानी कि आपका पिन कोड सहित आपको यहाँ पर डाल देना, लास्ट में आपके फोन नंबर डाल देना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट में साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप जैसे पाकिस्तान से अगर आप रेजिडेंट रखते हैं तो आप इंडिया में अगर आए हैं तो वहां का आपको विवरण देना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान से आप इंडिया में रहने लगे हैं तो आपको पूरा विवरण यहाँ पर देना पड़ेगा। ये हो गया आपका एड्रेस का। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है साथियों यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना साथियों। यहाँ पर काफी जो स्टूडेंट है वो गलती करने वाले हैं। अगर आप 21 ईयर की एज तक 1 साल से ज्यादा अगर कहीं रहे हैं घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए रूम लेकर, तो उसका आपको विवरण यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में अगर आप रहे हैं तो उसका भी आपको इसमें विवरण पूरा देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, अगर आप कहीं नहीं रहे हैं तो यहाँ पर आप डाल देंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर आप डाल देंगे जो आज की डेट है, जो भी आपकी डेट अब जैसे डेट है वो डाल देंगे, यानी फ्रॉम यानी बर्थ आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो डेट आ जाएगी।
अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हैं, घर से बाहर रूम लेके, तो वो डेट यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी फ्रॉम बर्थ, और उसके बाद में टिल डेट, यानी कब से कब तक आप रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा, कौन सी जगह पर आप रहे थे, और उसके बाद में वहाँ का हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट है वो डाल देंगे। ठीक है साथियों, ये चौथा पॉइंट है, इसको थोड़ा डिटेल से समझना, क्योंकि यहाँ पर काफी साथी है वो गलती करने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से यहाँ पर देख लेना, इसको खाली नहीं छोड़ना है दोस्तों। अगर आप जैसे यहाँ पर घर से बाहर नहीं रहे तो मैंने बताया आपको, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और यहाँ फ्रॉम, और दूसरी यहाँ पर जो डेट है वो डाल देंगे। जैसे घर पर ही रहे तो आज की डेट भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका घर का एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर आपका हेडक्वार्टर आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में साथ ही यहाँ पर आपके जो फैमिली मेंबर है उनकी डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही है। फैमिली मेंबर में आपके जैसे फादर की डिटेल आ गई तो फादर का नाम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में फादर की जो नेशनलिटी है वो आ जाएगी, और जो फादर का जो डोमिसाइल है जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वो स्थान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद में प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उनका जो गाँव है। इसके अलावा जो आपका स्टेट है वो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में आगे ऑक्यूपेशनल, यानी कि ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके जो फादर अगर जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाल देंगे, और उसके बाद में अगर जैसे कोई फार्मर है तो फार्मर यहाँ पर डाल देंगे। और इसके बाद में आगे मैं बताऊंगा साथियों, अगर जैसे किसी के फादर की क्या की अगर डेथ हो गई तो उनका भी अलग से यहाँ पर दिया गया है, तो उसको आप इसमें डेथ भी डाल सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद में आपके फादर का यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आएगा और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर आपकी जो मदर की डिटेल वो आ जाएगी, मदर का नेम आ जाएगा। मदर का दोस्तों यहाँ पर जो बर्थ जो पैलेस आएगा वो यहाँ पर आएगा, जो आपके मामा का जो स्थान है, आपकी मम्मी जहाँ से उनका जन्म हुआ है जहाँ पर, वो स्थान यहाँ पर आएगा, यानी कि आपके पापा जी का ससुराल जहाँ पर है वो स्थान यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में पैलेस और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल यहाँ पर आ जाएगा। आपकी मम्मी का अगर जैसे आप हाउस वाइफ है आपकी मम्मी, या फिर बिजनेस करते हैं, या फिर जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन आप डाल सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। ठीक है साथियों, उसके बाद में अगर आपकी शादी हो गई है, तो शादी हो गई तो आपकी जैसे वाइफ होगी, अगर आप फीमेल है तो आपका हस्बैंड होगा। यहाँ पर नाम आ जाएगा और यहाँ पर उनका बर्थ जो स्थान है वो आ जाएगा, यहाँ पर स्टेट और उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा, ऑक्यूपेशन क्या है वो आ जाएगा यहाँ पर जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस। ठीक है साथियों, उसके बाद में आपका जो भाई है, आपके ब्रदर की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे एक भाई है, दो भाई है, तो यहाँ पर डिटेल आप डाल देंगे। ठीक है, आपसे छोटे भाई हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पर आप डाल देंगे। बड़े भाई हैं तो उनकी डिटेल आपको कोई देने की जरूरत है नहीं दोस्तों। अगर आपसे छोटे हैं तो ही आप पर वो डिपेंडेंट होंगे, तो उनकी डिटेल यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आप उनके जो बर्थ है वो डाल देंगे, जहाँ पर जन्म हुआ है। उसके बाद में उनका पैलेस, यहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या, अगर स्टूडेंट है स्टूडेंट डाल देंगे। उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। सेम वैसे आपके सिस्टर डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगी पूरी। तो ये पूरी डिटेल आपकी जो फैमिली मेंबर है उनकी डिटेल यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद में आगे जो पॉइंट है उसमें बताया गया है, अगर आपका कोई जैसे शादी हो गई है आपकी, आपके बच्चे हैं, अगर फॉरेन कंट्री में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा फॉरेन कंट्री में, तो आपको इनको डैश डैश करके छोड़ देना है। इसको खाली नहीं छोड़ना साथियों, मैंने पहले ही बताया आपको, खाली अगर छोड़ते हैं तो आपसे वापस वहां पर भरवाया जाएगा। आपका जो परफॉर्मा है यानी आपके डॉक्यूमेंट रिटर्न भी करवा सकते हैं वहां से, तो आप इनको डैश डैश करके छोड़ देंगे, ब्लैंक आपको छोड़ना है नहीं इसको। ठीक है साथियों, आगे आप डिटेल इसमें बताई गई है, डिटेल ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट की यहाँ पर डिटेल आ गई। तो इसमें आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, जैसे आप इंडिया से बिलोंग करते हैं इंडिया आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर आ जाएगा। एज जो पर आपकी प्रेजेंट एज है फिलहाल वो यहाँ पर डाल देंगे। मेट्रिकुलेशन एज, यानी कि जब आपने 10th पास किया था उस टाइम आपकी एज कितनी थी वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आपका जो बर्थ यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये आ जाएगा, जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां का ये पूरा यहाँ पर बायोडाटा देना पड़ेगा। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, जहां पर आपका जन्म हुआ हो स्थान का नाम आ जाएगा। सेम वैसे यहाँ पर भी आप इसमें ये सब चीज डाल देंगे, जहां पर आपके फादर का जन्म हुआ है उनका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सब यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपका जो रिलीजन है यानी कि हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी रिलीजन है आपका वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप ST कार्ड से हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अन्यथा आप इसमें नो कर देंगे। अगर SC कैटेगरी से हैं तो भी इसमें आप यस करेंगे, अन्यथा इसमें नो कर देंगे। ठीक है साथियों, SC और ST वालों के लिए है। इसके बाद में यहाँ पर अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट, उसमें बताया गया है, यानी कि आपकी जो 9th पास करने के बाद में आपकी जो डिटेल है आपने फॉर्म में डाली थी वो डिटेल यहाँ पर आपको देनी ही पड़ेगी। यानी कि आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम डालना है। उसके बाद में आपकी जो आपने इंटर कब किया था, जैसे एडमिशन लेने की डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आपने पास आउट कब किया यानी लिविंग की डेट यहाँ पर आ जाएगी, और आपने एग्जामिनेशन यानी पास
कब किया, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है साथियों, ऐसे ही जैसे आपकी 10th आ गई, उसके बाद में ITI आप डाल सकते हैं, उसके बाद में आपकी इंटर्नशिप यानी अप्रेंटिसशिप आप डोकैट से कर रखी है, तो ये डिटेल आप यहाँ पर पूरी फिलअप कर देंगे, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ठीक है साथियों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है 9th पॉइंट, उसमें बात करें तो यहाँ पर बताया गया है, इसमें अगर आप जैसे दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कहीं जॉब कर रहे थे पहले से, तो आपको एक एनओसी मिली होगी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो एनओसी है आपको यहाँ पर उसमें डिटेल देनी पड़ेगी, यानी कि कब से कब तक आप वहां पर रहे और यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन क्या था, फुल जो आपका एड्रेस है एम्प्लॉय का, कहाँ पर आप जॉब करते थे और क्या आपका रीजन क्या है कि वहां से आप जॉब वहां से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो रीजन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये हो गया एनओसी का, जो पहले से जॉब कर रहे थे वो दूसरे डिपार्टमेंट में अभी जा रहे हैं नेवी में, तो उनके लिए ये डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। साथियों अगला पॉइंट है, उसमें यहाँ पर बताया गया जो इसी 9th का बी पॉइंट है, उसमें यानी कि अगर आप जैसे पहले जॉब कर रहे थे वहां पर कोई दिक्कत हुई है तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो कर देना है। ठीक है साथियों, उसके बाद में कुछ आपके 10th पॉइंट में यहाँ पर कुछ बताए गए पॉइंट्स, यानी कि आपकी जो अगर केस हुआ है या फिर कभी आपको जैसे अरेस्टेड किया गया है तो उससे संबंधित आपकी यानी पुलिस वेरिफिकेशन जब करवाया जाता है उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर उनको बताया गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कभी आप अरेस्टेड हुए हैं या फिर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये यहाँ पर इसमें पूरा बताया गया, इसमें सब में आपको नो कर देना है, नो वाले पे टिक कर देना आपको। ठीक है साथियों, अगर किसी का यस है तो यस का, इसमें अगर आप यस करते हैं किसी भी, जैसे मैंने बताया इनमें जिस पर भी यस करते हैं तो आपको एक पूरा उसको विवरण देना पड़ेगा कि किस वजह से आप यस कर रहे हैं, किस वजह से आपको अरेस्टेड किया गया था। ये जो पॉइंट बताया गया इसमें ये बता रहा है कि अगर आप इसमें से यस करते हैं, मेंशन इसमें बताया गया है, तो आपको उसका विवरण देना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्टेड किया गया था, वो सभी यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। ठीक है साथियों, 13वें जो पॉइंट है साथियों, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें यहाँ पर बताया गया यानी कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा उस समय यानी कि आपको यहाँ पर उससे पहले आपको दो जो आपको रेस्पॉन्सिबल पर्सन यानी कि आपको जानते हैं जिनका ब्लड रिलेशन आपसे नहीं है, यानी कि आपके भाई और आपके फादर नहीं है, तो उनका आपको यहाँ पर विवरण देना पड़ेगा। दो नाम आपको डालने पड़ेंगे, उनके नाम और उनका डेजिग्नेशन, उनकी पोस्ट क्या है, ऑक्यूपेशन, वो सब यहाँ पर डालना पड़ेगा, उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है साथियों, उसके बाद में आप जैसे उसमें यहाँ पर बताया गया है कितने साल से मतलब आपको वो जानते हैं, सभी इसमें यहाँ पर बताया गया। एड्रेस में साथियों जिसको आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन बना रहे हैं उसके आप एड्रेस में यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दें, जिससे क्या कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन जब होगा तो उनको फोन करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको दो मैंने बताया रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनका नाम डाल के और एड्रेस डाल देना है। ठीक है साथियों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो है जो भी शर्तें हैं इनका आप पालन करते हैं, तो यहाँ पर आपका प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा और यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसके यहाँ पर साइन हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में साथियों यहाँ पर बताया गया है जो नाम दिए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाई एनी वन द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर जिस जो भी इसमें बताए गए हैं पॉइंट, जैसे 7 पॉइंट यहाँ पर बताए गए 7-8, तो उसमें आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं। इसमें से जितने भी यहाँ पर नाम बताए गए साथियों उसमें से आप किसी के भी एक के साइन करवा सकते हैं। उसमें यहाँ पर आपका नाम भर देगा, आपका जो इसमें बताया गया जो आपके फादर का नाम भर देगा, कितने साल से आपको वो जानते हैं वो यहाँ पर भर देगा, उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर करेगा और नाम डाल देगा। ठीक है साथियों, उसके बाद में एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर और पैलेस आ जाएगा, जो पैलेस है वो डेट आ जाएगी। ये यहाँ तक होगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का। उसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलेगा यानी कि टू बी ऑफिशियल यूज, यानी कि ये जो ऑफिशियल यूज के लिए छोड़ दिया गया है तो इसको आप कुछ नहीं भरना है, आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट तक यहीं पर भरना है। ये अटेस्टेशन फॉर्म का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट हो गया। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ मेडिकल का। मेडिकल में आपको क्या भरना है साथियों, मेडिकल फॉर्म की अगर बात करें तो मेडिकल का सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके आना है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट का बड़ा हॉस्पिटल होता है साथियों, CMHO का जो बड़ा हॉस्पिटल होता है वहां पर आपको जाना है, तो वहां पर PMO बैठता है, वो PMO आपको कुछ जांच लिख के देगा, उसके आपको चेकअप करवाने हैं। चेकअप करवा के बाद में आपको अलग अलग डॉक्टर के पास जाना है, तो वो सब उसमें डिटेल्स आए, इसमें नीचे बताया गया उसमें डिटेल्स वो डाल देंगे। इसके 2 सेट आपको ओरिजिनल बनाने हैं दोस्तों, समझ लेना, ओरिजिनल सेट बनाने हैं 2 सेट, उसमें से उसकी फोटोकॉपीज करवानी है, फिर 2-2 वो आपको लेके जानी है। ठीक है साथियों, ये थोड़ा ध्यान रखना, एक फोटोकॉपीज वहां पर जैसे आप लेके जाएंगे तो वो रख लेंगे उसका ओरिजिनल सेट, और 2 सेट आपको रखने हैं, तो 3 सेट आप लेके जाएं हॉस्पिटल में और डॉक्टर को बोले कि 2 सेट हमारे वहां पर मांगे गए हैं, तो 2 सेट आपको लेके आए और 1 सेट उनको दे देंगे, 2 सेट आप लेके आ जाएंगे, उसकी फिर फोटोकॉपीज करवानी है आपको और उनको सबको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है।
ठीक है साथियों। अब ये जो मैं बता रहा हूँ साथियों, जो मेडिकल का परफॉर्मा है उसमें आपको राउंड सील लगवानी है। यहाँ पर जैसे बताया गया जो ऑफिशियल सील है, यहाँ पर आपकी राउंड सील लगेगी साथियों। जो जो चपटी सील होती है वो सील आपको मान्य नहीं की जाएगी वहां पर, तो आपको राउंड सील लगवानी, तभी आपकी मान्य की जाएगी हॉस्पिटल की सील। ठीक है साथियों, इसमें ये बताया गया नोटिफिकेशन में, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब इसमें आपको जैसे यहाँ पर आपके नाम भर देंगे, नाम भरने के बाद में यहाँ पर जो डॉक्टर वो वीकनेस अगर है तो बता देगा, नहीं तो यहाँ पर नील कर देगा। ठीक है साथियों, उसके बाद में आपकी यहाँ पर एज आ जाएगी, जितनी आपकी जैसे एज 5 है या फिर 26 है, जो भी आपकी यहाँ पर एज आ जाएगी। ठीक है साथियों, उसके बाद में यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगी, और पासपोर्ट साइज में यहाँ पर बताया गया है इसको अटेस्टेड करेगा जो डॉक्टर है, या फिर जो नीचे सील लगाई गई है वो डॉक्टर इसको अटेस्टेड कर देगा। उसके बाद में साइन यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के साइन हो जाएंगे, उसकी रैंक आ जाएगी, रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, एड्रेस आ जाएगा और हॉस्पिटल की सील आ जाएगी। ठीक है साथियों, उसके बाद में कैंडिडेट के यहाँ पर सिग्नेचर है और डेट, जिस डेट में आप मेडिकल बनवा रहे हैं उसके बाद में आपका थंब आ जाएगा, यहाँ पर ये बताएगा, उसमें आपकी डेट आ जाएगी बाद में। इसके बाद में कैंडिडेट का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। कैंडिडेट स्टेटमेंट में साथियों यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ जो आपका बर्थ है वो पहले से आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ पर इनमें सब में आपको नो कर देना है। यहाँ पर जो भी है इसमें नो कर देना आपको। इसके बाद में वापस यहाँ पर जो है उसमें भी फिर आपको यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट वैक्सीन आपने कब लगवाई थी उसकी डेट यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है साथियों, उसके बाद में फिर से आपको आगे जो पॉइंट बताएगा उसमें सब में यहाँ पर इनमें नो कर देना है। ठीक है साथियों, ये पूरा इसमें बताएगा। डॉक्टर इसमें कुछ भर के नहीं देगा, आपको खुद को यहाँ पर इसको भर के लेके जाना है। डॉक्टर लास्ट में एक जो प्रोफॉर्मा है ओरिजिनल वो रख लेगा, और 2 आपको खुद वहां से लेके आ जाने हैं। उसकी फिर आपको जीरोक्स करवानी है। अगर डॉक्टर एक सर्टिफिकेट देता है आपको बना के वहां से, तो उसकी आप जीरोक्स करवाएं रंगीन, और डॉक्टर से फिर से वापस उसको बोलें कि इसको आप अटेस्टेड कर दें, ये मान्य कर ली जाएगी। अब साथियों यहाँ पर डिटेल फिर से पूछी गई है, आपकी जो फैमिली की डिटेल है वो यहाँ पर पूछी जा रही है जो मेडिकल में है। यहाँ पर आपके फादर का नाम आ जाएगा, फादर आपके जैसे कितने साल के हो गए, अगर वो जिंदा हैं तो यहाँ पर आप डाल देंगे, उनकी हेल्थ कैसी है, गुड है तो गुड डाल देंगे। अगर फादर की डेथ हो गई तो यहाँ पर डेथ वाले कॉलम में आप डेथ का जो कॉलम है उसमें डाल देंगे। उसके बाद में ब्रदर का कॉलम है तो ब्रदर जैसे कितने साल के हो गए, उनकी हेल्थ कैसी है वो डाल देंगे। अगर ब्रदर की डेथ हो गई है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर ब्रदर नहीं है तो यहाँ पर आप डेस करके छोड़ देंगे। ठीक है साथियों, बाकी इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही आपको जैसे मदर है तो मदर की आप जैसे लिविंग में अगर जिंदा है तो यहाँ पर डाल देंगे, अगर डेथ हो गई मदर की तो आगे वाले कॉलम में यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर जैसे जिंदा तो उनकी डेट जितनी आप उनकी एज हो गई वो डाल देंगे, जैसे 50 एज के हो गए मदर, तो उसके बाद में उनकी हेल्थ कैसी है, गुड है तो गुड यहाँ पर डाल देंगे आप। डेथ हो गई तो डेथ वाला कॉलम अलग यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद सिस्टर का है तो सिस्टर का भी यहाँ पर अगर जैसे जीवित है तो यहाँ पर डाल देंगे। अगर उनकी जैसे डेथ हो गई तो डेथ वाला कॉलम इसमें दिया गया है। उनकी हेल्थ कैसी है वो यहाँ पर इसमें आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये साथियों आपको अच्छे से डाल देना। किसी भी अगर मैंने बताया आपको कुछ भी अगर डिटेल आप छुपाते हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है साथियों, उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन बताया गया है फिर से, ये जो जितनी भी शर्तें इनका अगर आप पालन करते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर है वो अपनी सील लगा देगा। ठीक है साथियों, कुछ चेकअप होंगे तो यहाँ पर डॉक्टर है वो इसमें भरता जाएगा, जो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सभी इसमें डॉक्टर भर देगा। जितनी भी जांचें हैं जैसे इसमें यहाँ पर आपकी जो शुगर है, एल्बुमिन है, ये सभी यहाँ पर जैसे आपकी आई साइट है सभी चेक होगा, आपकी हाइट वेट जो भी है डॉक्टर इनको सबको चेक करके और सील लगा देगा, अपने रेफरेंस नंबर डाल देगा। ठीक है साथियों, ये ऑफिसर की सील लग जाएगी यहाँ पर, जो डॉक्टर की ऑफिशियल सील है वो। इसके बाद में डेट आ जाएगी, ये मेडिकल का परफॉर्मा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको कंप्लीट करवाने के बाद में इसके आपको जीरोक्स करवा लेनी है और उसको सेल्फ अटेस्ट करके और लेके जाना है। मेडिकल का हो गया, अटेस्टेशन हो गया। अब मैं समझाता हूँ आपका जो बायोडाटा फॉर्म है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। साथियों बायोडाटा फॉर्म आप देख सकते हैं, बायोडाटा फॉर्म में आपकी डिटेल है वो यहाँ पर इसमें डालनी है। तो इसमें आपका जो फोटो है पहले तो आप यहाँ पर फोटो डाल देंगे। फोटो डालने के बाद में यहाँ पर इसमें बताया गया जो उसका बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए फोटो का, वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद में आपके जो रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो पैलेस है वो पैलेस आ जाएगा और डेट आ जाएगी जिस डेट में आप बनवा रहे हैं। उसके बाद में आपके साइन आ जाएंगे और आपका नाम आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका जो बायोडाटा है वो बायोडाटा इसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा। अब साथियों जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज बनवा रहे हैं, जैसे ओबीसी का हो गया, इसके अलावा जैसे SC ST का हो गया, SC ST के अलावा जैसे EWS का हो गया, या फिर इसके अलावा जैसे एक जो PWD का है वो भी इसमें बनवाना पड़ेगा आपको।
तो ये सभी फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करके और वहां से पूरा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा फॉर्मेट दिया गया है, नेवी ने डाला है, जो इसी फॉर्मेट में आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा के लेके जाना है। इसमें नीचे की तरफ आप देखें तो राउंड सील लगवानी है आपको, जो मजिस्ट्रेट है, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम है या फिर एसडीएम है, तो उसकी आपको राउंड सील है वो लगवा के लेके जानी है। इसी फॉर्मेट में आपको आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाने हैं। मैंने आपको तीनों के बता दिए, जैसे SC ST हो गया, OBC हो गया और EWS, सभी कास्ट के आपको अलग अलग जो परफॉर्म है वो मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर डाउनलोड करके उनको बनवा सकते हैं। तो साथियों, मैंने पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से इसमें समझा दिया है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनवाए हैं उनका सभी का जीरोक्स करवा लेना, आपको 2 जीरोक्स करवा के, और उनको सभी को सेल्फ अटेस्टेड कर देना दोस्तों, उनको सेल्फ अटेस्टेड करके और लेके जाना है। ठीक है साथियों, मैंने बताया। और ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है साथियों, अटेस्टेशन फॉर्म के 2 सेट आपको ओरिजिनल बनाने हैं। 2 सेट बनाने के बाद में उनकी जीरोक्स करवा लेनी 2, यानी टोटल आपको 4 सेट उसके लेके जाने अटेस्टेशन फॉर्म के। और मेडिकल के मैंने बताया 2 तो ओरिजिनल हो गए और 2 उसकी फोटोकॉपीज करवा लेनी आपको। टोटल आपको 3 सेट लेके जाने, लेकिन आप 3 की बजाय 4 लेके जा सकते, कोई दिक्कत है नहीं। ये पूरा मैंने आपको बताया है, और फोटो का मैंने पूरा बता दिया था आपको। इसके लिए मैंने पूरा वीडियो प्रॉपर बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पूरा आप रीड कर सकते हैं। ठीक साथियों, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।